जब भी आप इटालियन स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल या पर्सनल उनको अपोस्टाइल करवाना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। बैक आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवा सकते हैं और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लाजमी अपोस्टाइल करवाने हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो कि वो लोग बना रहे होते हैं जो ऑलरेडी इटाली में बैठे होते हैं और लोग उन्हें ज़्यादा देखना प्रेफर करते हैं बिकॉज वो एक प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं। इस प्रोसेस से गुजरा हूँ और मैंने भी वीज़ा अप्लाई किया है और जो रिसर्च मैंने की है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले तो आप ये समझ लें, जब आप अपोस्टाइल करवाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये होता है कि आप खुद अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अगर आप सिंध से हैं तो आप कराची में अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अगर आप किसी और प्रोविंस से हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके खुद जाते हैं और अपोस्टाइल करवा के वापस आते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास यह है कि जो भी अथोराइज्ड कोरियर सर्विसेज हैं जैसे ल्यूपर्ड, टीसीएस, उनके थ्रू आप अपोस्टाइल करवाते हैं। आप जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स उनको देते हैं और अपनी फीस उनको देते हैं और उसके बाद वो खुद ही डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवा के आपको अपने डोर तक पहुंचा के जाते हैं। अब आते हैं हम उन डॉक्यूमेंट्स पे जो अपोस्टाइल करवाना बहुत ज़्यादा लाजमी है। सबसे पहले तो आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स, आपके इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स और आपकी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री, उन सब को अपोस्टाइल करवाना होता है। लेकिन अपोस्टाइल करवाने से पहले ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंसर्न्ड जो इदारे होते हैं उन इदारों से आपको वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। जो भी आपका कंसर्न बोर्ड होगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेके जाएंगे और उनकी फ़ीस अदा करके आप उससे अटेस्ट करवा लेंगे। आपकी ईमेल पे एक कोड आएगा और एक कोड जो है वो आईबीसीसी को चला जाएगा, यानी कि इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन। जब आपके डॉक्यूमेंट्स बोर्ड से वेरीफाई हो जाएंगे तो सेकंड स्टेप में आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के आईबीसीसी को सेंड करेंगे। आईबीसीसी का भी यही है, अगर आप खुद जाना चाहें तो खुद भी करवा सकते हैं, अदरवाइज आप किसी कोरियर को देंगे तो वो भी आपको करवा के देगा। आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्रीज होती हैं, जैसे बैचलर्स की डिग्रीज या मास्टर्स की डिग्रीज। वो पहले हायर एजुकेशन कमीशन उससे जो है वो अटेस्ट होती हैं। जब वो अटेस्ट हो जाएंगी देन जो है आप मोफा में वो अप्लाई करेंगे आपके अपोस्टाइल के लिए। जब आपने ये सारे कर लिए, बोर्ड से भी, आईबीसीसी से भी और उसके बाद हैक से भी, तो देन आप अपोस्टाइल के लिए अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि सिंपल मोफा करवाएं उसके बाद अपोस्टाइल करवाएं या खाली अपोस्टाइल करवाएं। ये बहुत ही आसान है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिंपल मोफा करवाएं उसके बाद जो है देन आपको अपोस्टाइल करवाना पड़ता है। हमें कराना ही सिर्फ अपोस्टाइल है, आपके डॉक्यूमेंट वैलिड एंड लीगल हो जाएंगे। उसके बाद आपकी फ़ीस होती है 3000 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट, वो आप पे करेंगे और आपकी जो है वो अपोस्टाइल स्टिकर इशू हो जाएगी जब आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे। तो अब हम आते हैं उन डॉक्यूमेंट्स पर जो कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आपके पास एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो एफआरसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो रोल प्ले करता है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, जो कि आपका जो स्पॉन्सर होता है उसको ये प्रूफ करता है कि वो आपके साथ किसी न किसी अंदाज में रिलेटेड है। आपका भाई है, आपकी बहन है, आपकी मदर है, आपका फादर है, व्हाट्सोएवर। वो एफआरसी जो है आपको पहले निकलवा लेनी है नादरा से, उसके बाद जो है उसको आपने अपोस्टाइल करवाना है। एफआरसी में क्योंकि उर्दू में भी लिखा होता है और इंग्लिश में भी, तो आपको एफआरसी वो आपको ट्रांसलेट भी करानी पड़ेगी इटालियन में। अच्छा, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वीज़ा पर्पज़ के लिए वो ट्रांसलेट भी लाजमी कराने होते हैं, तो किसी भी अथोराइज ट्रांसलेटर से आपने वो ट्रांसलेट करवा लेने हैं। अब हम आते हैं अपने फाइनल डॉक्यूमेंट पे, जो कि होता है आपका एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सरशिप। जो आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है वो आपको एक एफिडेविट जो है वो बना के देता है। ये एफिडेविट सबसे पहले आप किसी नोटरी पब्लिक से बनवाएंगे 100 रुपीज़ के स्टैम्प पे, उसमें सब कुछ आप लिखवाएंगे और उसके बाद आप उसको अपोस्टाइल करवाएंगे। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कराची से हैं या इस्लामाबाद से, आपको एफिडेविट अपोस्टाइल करवाना ही होगा। अगर वो अपोस्टाइल नहीं करवाएंगे आप तो वो नल एंड वाइड है, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है इटली में। ये याद रखें कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने पाकिस्तान में इशू करवाए हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, आपके जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे अपोस्टाइल होंगे। अपोस्टाइल के बिना आप जो है वो फाइल मत सबमिट करवाइएगा, बिकॉज वो वैलिड नहीं होगी और इम्प्रॉपर जो है वो फाइल होगी, जिसमें आपकी वीज़ा रिजेक्शन की चांस बहुत बढ़ सकते हैं। उसके अलावा सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स या बैंक की स्टेटमेंट्स और सर्टिफिकेट्स,
उनको आपने अपोस्टाइल नहीं करवाना होता। वो जस्ट आपके जो बैंक के मैनेजर्स हैं उनसे आपने साइन करवाना होता है और स्टैंप लगवाना होता है। और जो आपकी FBR के डॉक्यूमेंट्स हैं वो जस्ट आपने प्रिंट निकालने होते हैं और आपने सबमिट कराना होता है, उनको अपोस्टाइल नहीं करवाना होता। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे इस किस्म की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।